कल हमने प्रबंध एक पेशा है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध एक कला व विज्ञान के रूप में। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रबंध एक कला के रूप में। कला को समझने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ समझना पड़ेगा, उसके बाद उसकी विशेषताओं का वर्णन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या ये विशेषता प्रबंध में लागू होती है या नहीं, उसका हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले है प्रबंध एक कला के रूप में। तो कला का अर्थ है उपलब्ध ज्ञान का सैद्धांतिक प्रयोग से लगाया गया, उपलब्ध ज्ञान का सैद्धांतिक प्रयोग से लगाया गया। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने चातुर्य ज्ञान, व्यक्तिगत योग्यता और कौशल के द्वारा क्या करता है, इच्छित परिणाम प्राप्त करता है और उसे हम कहते हैं कला कहते हैं। जैसे एक सीए व्यक्ति है, एक व्यक्ति सीए है, सीए की पढ़ाई कर किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंट के रूप में कार्य करता है, तो इस रूप में कार्य करने को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। अब कला की ये विशेषता है कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपनी अपनी कला का अलग से प्रयोग करता है। दूसरा है व्यवहार और रचनात्मक पर आधारित को क्या माना है, कला माना है। ये कला की तीन विशेषता है। क्या ये विशेषता प्रबंध में लागू होती है या नहीं? तो सबसे पहले है सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कला की ये विशेषता है कि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। इस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति यह समझ पाता है कि उसको उसके कार्य को किस प्रकार से पूरा करना है, वह कहलाता है सैद्धांतिक ज्ञान। यह सैद्धांतिक ज्ञान प्रबंध में भी लागू होता है। एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला का उपयोग उद्गम में दिन प्रतिदिन में उपयोग लेता है। किसके माध्यम से? अनुभव, अध्ययन और अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम पर आधारित होता है। अतः कहने का मतलब है प्रबंध कला का प्रयोग विभिन्न सैद्धांतिक स्थितियों में किया जाता है। पर एक प्रबंधक अपने संस्था के अंतर्गत प्रबंध कला का प्रयोग दिन प्रतिदिन करता है। प्रबंध कला का उपयोग दिन प्रतिदिन में उपयोग करता है जो अनुभव, अध्ययन और अवलोकन पर आधारित है। तो कहा जाता है इसमें भी सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। दूसरा है व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कला का प्रयोग किसके आधार पर करता है, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर। जैसे मान लीजिए दो सुनार है, ये अपनी अपनी दोनों सुनार अपनी अपनी कलाओं का प्रयोग करते हैं। दो खिलाड़ी है, दोनों में अलग अलग खेलने का तरीका होता है, अलग अलग कला होती है। दो अध्यापक है, दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। यानी व्यक्ति क्या करता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार क्या करता है, इस कला का प्रयोग करता है। उसी प्रकार प्रबंध के अंतर्गत भी क्या होते हैं, प्रबंधकों ने या प्रबंध विशेषज्ञों ने क्या करा है, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को विकसित किया है। तो एक प्रबंधक अपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उस सिद्धांतों का क्या करता है, संस्था में प्रयोग करता है। यानी कहा जाता है कि जिस प्रकार व्यक्तिगत योग्यता कला के अंतर्गत व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांतों का व्यक्ति या प्रबंधक अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अतः कहा जाता है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। कला जो है वह किस पर आधारित है, अभ्यास पर आधारित है। इसे अभ्यास द्वारा सुधारा जा सकता है। उसी प्रकार प्रबंध की कुशलता भी किस पर आधारित होती है, अभ्यास और अनुभव पर आधारित होती है। एक विशेषज्ञ की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से विशेषज्ञ बन जाए। एक प्रबंधक की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से क्या बन जाए, विशेषज्ञ बन जाए। उसकी इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए या प्रबंधक अपनी इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए क्या करता है, अभ्यास का कार्य करता है और प्रबंध की कुशलता प्राप्त करता है, ताकि एक विकसित प्रबंधक संस्था को आसानी से परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। तो वह कहलाता है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। तो हम देखते हैं कि कला की जो ये विशेषता है वो प्रबंध के अंतर्गत भी पाई जाती है, इसीलिए प्रबंध को क्या माना गया है, कला माना गया। इसी के आगे हम पढ़ेंगे प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। कला तो है ही,
साथ में क्या है, एक विज्ञान के रूप में भी है। तो इस विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हमें विज्ञान का अर्थ समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी जो विशेषता है उन विशेषताओं को समझना, क्या विज्ञान की ये विशेषता प्रबंध में लागू होती है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विज्ञान का अर्थ। विज्ञान किस पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि विज्ञान में अवलोकनों और प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, अपना कार्य करता है। इसके अंतर्गत विज्ञान को दो प्रकार का होता है, विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक विज्ञान और दूसरा होता है नीति प्रधान विज्ञान। वास्तविक विज्ञान जो हमें वर्तमान का अध्ययन करवाता है, और जो नीति प्रधान होता है वह आदर्शों का अध्ययन करवाता है। ये दो प्रकार के विज्ञान होते हैं, वास्तविक और नीति। जो वर्तमान का अध्ययन करता है वास्तविक विज्ञान कहलाता है, जो आदर्शों का अध्ययन करवाता है वो क्या कहलाता है, नीति प्रधान कहलाता है। इसी प्रकार विज्ञान का कार्य होता है कारण और परिणामों के बीच संबंध का अध्ययन करना। कारण और परिणामों के बीच संबंध का अध्ययन करना पर आधारित है, ताकि उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, लाभदायक निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है प्रबंध के अंतर्गत भी अवलोकनों एवं परीक्षण पर आधारित माना गया है। तो विज्ञान की विशेषता है व्यवस्थित ज्ञान का होना, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है, व्यापक वेदिता है। क्या ये विशेषता प्रबंध के अंतर्गत लागू होती है या नहीं, इसकी जानकारी हम पढ़ेंगे प्रबंध विज्ञान के रूप में। तो पहली विशेषता है व्यवस्थित ज्ञान का समूह। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, जो मैंने पहले ही बताया किसके बीच में, कारण और परिणामों के संबंध, कारण और परिणामों के सिद्धांतों के संबंध पर आधारित होता है। व्यवस्थित ज्ञान है जो कारण और परिणामों के सिद्धांतों के आधार पर क्या सिद्धांत संबंध बताता है। उसी प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह सिद्धांत भी किस पर आधारित है, व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है। इसके अंतर्गत भी जो सिद्धांत होते हैं वह सिद्धांत समय के अनुसार, समय के साथ साथ संस्था में क्या किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। दूसरा है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांतों का अवलोकन या परीक्षण के माध्यम से क्या किया जा सकता है, ध्यान रखिए, अवलोकन और परीक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत भी किस पर आधारित है, परीक्षण पर आधारित है। यानी इनका कहने का मतलब है जो प्रबंधक या विशेषज्ञ जो सिद्धांत निर्माण करते हैं या सिद्धांतों को विकसित करते हैं, तो प्रबंधक उनका क्या करता है, अवलोकनों द्वारा क्या करता है या अनुभव द्वारा उनका क्या करता है, परीक्षण करता है। अतः कहा जाता है कि जिस प्रकार विज्ञान परीक्षण पर आधारित है, उसी प्रकार प्रबंध भी किस पर आधारित है, परीक्षण पर आधारित है। परीक्षण मतलब अवलोकन करके, यानी अवलोकन करके उसका किया जाता है, जांच की जाती है, उसको कहते हैं परीक्षण, यानी अवलोकन या परीक्षण पर आधारित है। उसी प्रकार सिद्धांत भी इस पर आधारित है। तीसरा है व्यापक वेदिता। विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वह सत्य पर आधारित होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। उसी प्रकार प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वह व्यापक रूप से सार्वभौमिक नहीं होते हैं, लेकिन प्रबंधक को, जो प्रबंधक होते हैं उन्हें क्या प्रदान करते हैं, एक तकनीकी प्रदान करते हैं। उस तकनीकी का प्रयोग वह क्या करता है, परिस्थिति के अनुसार संस्था में लागू करता है। इसीलिए कहा जाता है
कि जिस प्रकार विज्ञान के अंतर्गत व्यापक वेदता होती है, उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी क्या होती है, व्यापक वेदता होती है। जो मानक है वह मानक इसको प्रदान करता है। प्रबंध के अंतर्गत उन मानकों का प्रयोग एक प्रबंधक संस्था में उसका उपयोग करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रबंध के अंतर्गत कुछ विशेषता कला की पाई जाती है तो कुछ विशेषता विज्ञान की भी पाई जाती है, यानी इन दोनों की विशेषता पाई जाती है। तो अभी तक प्रबंध को ना तो पूर्ण रूप से विज्ञान माना है, ना ही उसे कला माना है। कला व विज्ञान के रूप में उसे स्वीकार, दोनों के रूप में स्वीकार किया। यह आपकी होगी प्रबंध एक कला व विज्ञान के रूप में।